दोस्तों, आपका बैंकिंग बंधु चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं आपसे बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में कि कैसे आप दूसरे बैंकों से अपना होम लोन जो चल रहा है आप बैंक ऑफ इंडिया में ला सकते हैं। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रोसेस है, सब कुछ हम चर्चा करेंगे। क्यों लाना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया में, ऐसा बढ़िया क्या है जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन के यूनिक फीचर्स हैं ये। नील पीपीसी, कोई प्रपोजल प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है 31 मार्च 2021 तक। क्योंकि आप इस वीडियो को कभी भी देखेंगे आपको लगेगा कि भैया अब 31 मार्च तो निकल गया है। आप तुरंत बैंक में पता कर सकते हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो चार्जेस जो है सबसे कम रहेंगे। फिर भी आप, क्योंकि कंपैरेटिवली सभी का कंपिटिटिव मार्केट है और रेट्स सभी के ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, फिर भी आप पता करिए। पीएसयू स्टार बेनिफिट, हम हर एक के बारे में स्टेप डाउन, स्टेप अप, नो रीपेमेंट, स्टार होम लोन, स्मार्ट होम लोन और लोएस्ट इंटरेस्ट, फ्री एक्सीडेंटल का हर एक पॉइंट के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। आपको पता लगेगा कि कैसे बैंक ऑफ इंडिया वाला होम लोन बेस्ट है। आप तो जानते ही हैं बैंक ऑफ इंडिया का लोगो स्टार। बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, तो जिन्होंने होम लोन दूसरी जगह से लिया हुआ है प्राइवेट से, तो वह समझ सकते हैं कि सरकारी में और प्राइवेट में क्या डिफरेंस होता है। प्राइवेट ने उनको होम लोन तो सैंक्शन कर दिया, पर जब होम लोन देने की बारी आई, घर आधा बीच में बचा हुआ है, बना नहीं है। रजिस्ट्री कराने के लिए लोग अटके हुए हैं, होम लोन सैंक्शन हुआ पड़ा, होम लोन नहीं मिल रहा है। ये परेशानियां प्राइवेट में आती हैं, एनबीएफसी वगैरह में आ सकती हैं, सरकारी में नहीं। तो ये स्टार का, सरकारी बैंक का और सरकारी में भी बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत पुराना बैंक है, ट्रस्टेड बैंक है। पीपीसी चार्जेस जो हमने कहे नील है, नो डाउट, बट फिर भी आपको जानकारी दे दें कि अदर चार्जेस जो रहे सभी बैंकों में रहते हैं, यहाँ भी रहेंगे। स्टैम्प पेपर आपको खरीदना रहेगा, मॉर्गेज फीस लगती है, स्टेट वाइज रहती है, इसमें कोई भी बैंक कुछ नहीं कर सकता है। ईसीएस चार्ज आपका रहेगा, इंश्योरेंस आपकी प्रॉपर्टी पे बनेगा, टीएसआर आपकी प्रॉपर्टी की सर्च होगी, टाइटल सर्च रिपोर्ट होगी, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, सभी तरीके से टाइटल क्लियर है। ये तो नहीं है कि चाचा की प्रॉपर्टी भतीजे ने बेच दी, मामा की प्रॉपर्टी भांजा ने बेच दी और गलत चल रहा है। वो सब कुछ कराना रहता है। प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है, सर्कल रेट क्या है, रजिस्ट्री आपकी कितने पे हुई है, वह सब स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से देखा जाता है। आप अपनी ईएमआई को, पुराने में आपकी मान लीजिए कम चल रही थी, बढ़वाना चाहते हैं वो भी हो जाएगी। पुराने में ज़्यादा चल रही थी, यहाँ पे कम कराना चाहते हैं वो भी हो जाती है। बुलेट पेमेंट आप करना चाहते हैं, ऑप्शन है, आप तुरंत पे। बुलेट मतलब आप तो एक मुश्त देना चाहते हैं, कभी बीच बीच में पॉसिबल है, कोई खर्चा नहीं है। टॉपअप आपको चाहिए, मिल जाएगा। होम लोन की जो कंडीशंस होती हैं अगर वो पूरी करते हैं तो तुरंत बैंक आपको टॉपअप भी दे देगा। आप ही की प्रॉपर्टी है, आपको किसी भी काम में लाना है, बैंक में बात करिए, सब पॉसिबल है, कोई भी देर नहीं लगती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग है 6.85 मिनिमम है। इंडस्ट्री के अंदर बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराना बैंक है और आप ये देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इनका है 6.85 से स्टार्टिंग है। सिबिल पे बेस्ड होता है, अगर आपका सिबिल स्कोर सबसे अच्छा है तो ये रेट है मिनिमम। दूसरे बैंकों में, प्राइवेट में या आप एनबीएफसी से कंपेयर करेंगे तो आपको अपने आप से फ़ायदा और नुकसान समझ में आ जाएगा। कई चार्जेस रहते हैं प्राइवेट में और एनबीएफसी से, आप लेने के बाद समझ रहे होंगे। क्योंकि हम टेक ओवर की बात कर रहे हैं तो आप, इसका मतलब पहले से परेशान हैं अपने दूसरे बैंक से, तभी आप यहाँ आए हैं। इसको ध्यान से सुनिए। मैक्सिमम टेन्योर है 30 साल तक का होता है। अगर मान लीजिए आपने 5 साल दूसरे बैंक में निकाल लिए हैं तो यहाँ आपको 25 साल ही और मिलेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, वो सभी के लिए बराबर रहती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते 15 साल आप दूसरी जगह होम लोन रख के आ गए और 30 साल यहाँ, नहीं। टोटल 30 साल का रहता है, आप चाहे किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र करिए।
नो रिपेमेंट रिस्ट्रिक्शंस, कभी भी आपका मन करे आप पेमेंट जमा करा सकते हैं। प्री पेमेंट, फोरक्लोजर, पार्शियल पेमेंट, बुलेट पेमेंट, कोई भी किसी तरीके का खर्चा नहीं है। सब फैसिलिटी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी भी कोई चार्ज नहीं है, आप कभी भी बैंक में जमा करा सकते हैं। स्टार स्मार्ट होम लोन, ये ऐसा होम लोन है, इसके अंदर क्या रहता है, आपको जितना पैसा आप यूज़ करेंगे उतने पर ही भी आपको ब्याज देना है। ओडी फैसिलिटी की तरह जितना पैसा आपने खाते में डाले रखा, आपको सेविंग अकाउंट से लिंक हो जाता है ये। जितना आपने पैसा खाते में डाले रखा उस पर आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए चर्चा करेंगे हम, हमारी नई वीडियो है, आप ऊपर लिंक में भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्मार्ट होम लोन का लिंक हमने दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। स्मार्ट होम लोन क्या है, सब फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया है, इंडस्ट्री में सबसे अच्छा प्लान है और सबसे सस्ता रेट है इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है। एक्सीडेंटल कवर आपको मिलता है, कोई भी बैंक आपको फ्री में एक्सीडेंटल कवर नहीं देता है। बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टेड बैंक है, पुराना बैंक है, तो संबंध बने हुए हैं सभी के साथ। अपने कस्टमर्स के लिए एक्सीडेंटल कवर जो है फ्री है वो। मतलब अगर मान लीजिए आपने 30 लाख का लोन लिया, 30 में से आपका अभी 5 लाख बच गया है और किसी कारण से जिसके नाम से लोन है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 5 लाख रुपए आपको देना नहीं है। एक्सीडेंटल कवर से अगर मृत्यु होती है तो आपका लोन अपने आप से चुकता हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये बैंक अपने खर्चे पे इसको रिन्यू कराता है, ये बैंक के डिस्क्रिप्शन है, पर अभी तक बैंक ने नहीं रोका है इसको आज तक। आगे भी आप मान सकते हैं कि बैंक इसको चालू रखेगा। उम्मीद करते हैं ये सारे बेनिफिट जो हमने आपको बताए, सारी जो चर्चा की वो आपको अच्छी लगी। तो और जानकारी के लिए आप बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में या वेबसाइट पे या हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस पे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस डालते रहते हैं जो आपके लिए अच्छी रहती हैं, आपके लिए फ़ायदे की रहती हैं और आपको अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने में काफ़ी जानकारी देती हैं। थैंक यू।